आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, ठीक है। और हमारे चैप्टर का टाइटल क्या है? द लिटिल रेड हैन। एक छोटी रेड हैन मतलब मुर्गी, ठीक है, लाल रंग की छोटी मुर्गी। तो क्या है स्टोरी में? स्टोरी में एक छोटी सी मुर्गी है। मुर्गी छोटी होती है, ठीक है। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ में ठीक है, किसी काम के लिए बोलती है अपने फ्रेंड्स को। उसके जो दोस्त होते हैं, उसके कुछ दोस्त होते हैं, तो वो दोस्त उसके हर काम को मना करते हैं। नहीं हमें ये भी नहीं करना, नहीं हमें ये भी नहीं करना। मुर्गी फिर पूछती है क्या तुम मेरी इसमें हेल्प करोगे? वो बोलते हैं नहीं हमें ये भी नहीं करना। फिर मुर्गी पूछती है क्या तुम मेरी इसमें हेल्प करोगे? देन अगेन वही आंसर आता है नहीं हमें नहीं करना। तो क्या होता है, लास्ट में मुर्गी अपने काम को कर लेती है और उसका उसे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है, ठीक है। उसको उसे खाने को बहुत सारी चीजें मिलती है। लेकिन उसके फ्रेंड्स जब खाने की बारी आती है तो सारे एक साथ हैं कि हमें भी खाना है, तो मुर्गी मना कर देती है नहीं तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम इस चीज को डिजर्व भी नहीं करते, ठीक है। इसमें पूरी मेहनत मेरी है, तो जो ये बना है ये भी मैं ही खाऊंगी, राइट। तो बात भी सही है। तो जो लोग हार्डवर्क नहीं करते हैं उन्हें हमेशा रिजल्ट कैसा मिलेगा? फेलियर, राइट। तो हमें अगर सक्सेसफुल होना है, अगर हमें हमारी डिजायर्स को पूरा करना है, हम जो चाहते हैं वो चीज हमें हासिल करनी है, तो हमें सबसे पहले क्या चीज करनी पड़ती है? हार्ड वर्क। ओके, ये हमारी स्टडीज के लिए भी है, ये हमारे घर के कामों को लेके भी आता है, ये हमारी पर्सनल लाइफ में भी होता है, ठीक है। तो जब हम हार्ड वर्क करते हैं तभी हम सक्सेसफुल होते हैं, राइट। आइए अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। Let's start. One who runs away from hard work has to face starvation. Starvation का मतलब होता है भूखमरी या अकाल, ठीक है। भूखमरी अकाल। अभी चैप्टर क्या है ना, खाने की कुछ चीज पे बेस्ड है, इस वजह से हमें इसमें ये चीज बताई गई है। तो वन हु रन अवे फ्रॉम हार्ड वर्क, जो पर्सन हार्ड वर्क से दूर भागता है ना, मेहनत से दूर भागता है, वो इंसान भुखमरी को, अकाल जैसी स्थिति को, यानी उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचता, फिर वो अकाल जैसी स्थिति का सामना करता है, अकाल जैसी स्थिति को फेस करता है, राइट। रीड द स्टोरी टू फाइंड why the three friends of the little red hen did not get even a piece of bread. इस स्टोरी को पढ़ो और स्टोरी को पढ़ने के बाद में ये देखो कि जो रेड मुर्गी है, जो लाल मुर्गी है, उसकी तीनों जो फ्रेंड्स हैं उनको एक भी ब्रेड का पीस खाने को क्यों नहीं मिला, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं स्टोरी। Once upon a time, there was a little red hen. एक बार की बात है, क्या थी? एक लिटिल रेड हैन, ओके। हु लिव्ड इन अ फार्म, जो कहाँ रहती थी? फार्म में। फार्म यानी क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे खेती की जाती है ना। एक ऐसी बड़ी सारी जगह होती है, ठीक है, एक ऐसी लैंड होती है बहुत बड़ी जहाँ पर खेती की जाती है, पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है। पौधे किस चीज के? जैसे गेहूं, बाजरा, ठीक है, ये अलग अलग जो अनाज ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स फूड, ठीक है, वो एक बहुत लार्ज स्केल पर उगाए जाते हैं। फिर उनकी कटिंग की जाती है, फिर उनसे गेहूं या जो भी है वो चीजें निकाली जाती हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं? फार्म, जहाँ खेती करने की जो जगह होती है। अ लेजी डॉग, a sleepy cat and a noisy yellow duck were her friends. अब जो लिटिल रेड हैन है उसके तीन दोस्त हैं, कौन कौन है? ए लेजी डॉग, एक आलसी डॉग, ए स्लीपी कैट, एक स्लीपी कैट यानी ऐसी कैट जो हमेशा क्या करती है? सोती रहती है। एंड अ नोइजी येलो डक, और एक नोइजी, नोइजी यानी शोर करने वाली डक कैसे करती है? क्वैक क्वैक।
राइट। तो इसी तरीके से नोइजी यानी आवाज करने वाली येलो डक, उसके ये 3 कौन है, फ्रेंड है, किसके, लिटिल रेड हैन के। ऑल द फ्रेंड्स लिव्ड टुगेदर, और ये चारों फ्रेंड्स साथ में रहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, साथ में रहते थे भाई सब। वन डे द लिटिल रेड हैन फाउंड सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट ऑन द ग्राउंड। देखो, एक बार लिटिल रेड हैन को, उस छोटी रेड मुर्गी को क्या मिले, सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट। व्हीट यानी गेहूं, ग्रेन्स यानी दाने, गेहूं के कुछ दाने जमीन पर पड़े हुए मिले। ठीक है। द लिटिल रेड हैन हैड एन आइडिया, जैसे ही उसने दाने देखे उसके दिमाग में एक आइडिया आया। शी वुड प्लांट द ग्रेन ऑफ व्हीट। उसने क्या सोचा, उसने जो दाने थे उनको बोने के बारे में सोचा। उसने सोचा कि क्यों ना इन गेहूं के दानों को जमीन में बो दिया जाए, ठीक है, और इनके पौधे बनाए जाए, इनके पौधे तैयार किए जाए। द लिटिल रेड हैन आस्क्ड हर फ्रेंड हु विल हेल्प मी प्लांट दीज ग्रेन्स। तो लिटिल रेड हैन ने अपने दोस्तों से पूछा, क्या पूछा, कि हु विल हेल्प मी, कौन मेरी हेल्प करेगा, प्लांट दीज ग्रेन, इन ग्रेन्स को उगाने में। ऐसा कौन है आप तीनों में से, कौन मेरी हेल्प करेगा इन ग्रेन्स को उगाने में। नॉट आई, बाग द लेजी डॉग। तो लेजी डॉग ने क्या कहा, नॉट आई, बाग यानी भौंकते हुए। डॉग क्या करता है, बाग करता है, ठीक है। तो उसने कहा नॉट आई, उसने बाग करते हुए, भौंकते हुए डॉग ने कहा मैं तो नहीं करूंगा भाई। नॉट आई पर्ड द स्लीपी कैट। पर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, पर्ड का मतलब होता है बिल्ली जो घुरघुराती है ना, म्याऊ, यानी बिल्ली की जो आवाज होती है या उसका जो घुरघुराना होता है, बिल्ली की आवाज को बोलते हैं पर्ड। ठीक है। तो कैट ने पर्ड करते हुए यानी म्याऊ अपनी आवाज में बोलते हुए, गुरगुराते हुए, स्लीपी कैट ने कहा कि नॉट आए, मैं भी नहीं करूंगी भाई। नॉट आए क्वैक द नोइजी येलो डक। नोइजी येलो डक ने भी क्या कहा, नॉट आए भाई, मैं भी नहीं करने वाली हूँ। ठीक है। देन देन आई विल सेड द लिटिल रेड हैन। तो लिटिल रेड हैन ने क्या कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, देन आई विल, तो मैं करूंगी। सो द लिटिल रेड हैन प्लांटेड द सीड्स ऑल बाय हरसेल्फ। सीड्स यानी बीज, सीड्स यानी बीज, यानी जो ग्रेन्स, जो दाने मिले थे उसे, ठीक है, जो व्हीट के जो ग्रेन्स मिले थे, जो दाने मिले थे अनाज के, ठीक है, उन बीजों को उसने क्या किया, जो लिटिल रेड हैन थी उसने प्लांटेड कर दिया। प्लांटेड यानी बो दिया जमीन में। ओके। अब क्या हुआ भाई, देखते हैं आगे। When the seeds had grown, the little red hen asked her friends, "Who will help me cut the wheat?" अब भाई दाने बो दिए, उनमें पानी भी उसने डाला, डाला ही होगा, बिना पानी के तो कैसे उगेंगे, ठीक है। Then when the seeds had grown, जब वो बीज उग गए, ठीक है, तो लिटिल रेड हैन ने अपने दोस्तों से वापस पूछा कि हु विल हेल्प मी कट द व्हीट, इस व्हीट को कट करने के लिए कौन मेरी हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि जब दाने, जब पेड़ बड़े हो जाते हैं, जब दानों में से पौधे निकल आते हैं, फिर उनको सुखाया जाता है। जब अपने आप वो सूखते हैं ना, उनको एक लाइफ स्पेन होता है, एक लाइफ टाइम होता है कि भाई हाँ ये पौधा 2 महीने तक, 3 महीने तक रहेगा, फिर अपने आप सूखेगा। जैसे ही वो सूखते हैं फिर उनको काटा जाता है। ठीक है। तो हैन ने बोला कि कौन मेरी हेल्प करेगा इनको कट करने में। ओके। देन नॉट आई बाग द लेजी डॉग। लेजी डॉग ने वापस बात करते हुए, भौंकते हुए फिर कहा कि नॉट आई भाई, मैं तो नहीं करूंगा। नॉट आई फॉर द स्लीपी कैट। एज यूजुअल कैट ने भी यही कहा भाई मैं भी नहीं करूंगी। नॉट आई क्वैक द नोइजी येलो डक। नोइजी येलो डक ने भी क्या कहा कि भाई मैं भी नहीं करने वाली हूँ। ठीक है। देन आई विल सैड द लिटिल रेड हैन। तो लिटिल रेड हैन ने कहा कोई बात नहीं, मैं करूंगी। ठीक है।
So the little red hen cut the all wheat all by herself. तो जो लिटिल रेड हैन थी उसने सारे व्हीट के पौधे खुद से काटे, ठीक है। When all the wheat was cut, the little red hen asked her friends, जब सारे पौधे कट गए तो जो लिटिल रेड हैन थी उसने फिर से अपने दोस्तों से पूछा, who will help me take the wheat to the mill to ground into flour? अब भाई कट कर लिए, लेकिन अब उनका आटा बनाना है। आटा बनाने के लिए पौधों को कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा? मिल में लेके जाना पड़ेगा। अब मिल में लेके जाने के लिए उसने फिर से अपने दोस्तों से पूछा कि who will help me? कौन मेरी मदद करेगा? to take the wheat to the mill to ground it into flour. मिल यानी कारखाना, ठीक है, फैक्ट्री, ठीक है, और फ्लो यानी आटा। उसने पूछा लिटिल रेड हैन ने कि अब तुम में से कौन मेरी हेल्प करेगा इस व्हीट को फैक्ट्री तक, मिल तक ले जाने के लिए, ताकि इनको पीस करके, ग्राउंडेड यानी पीसना, इनको ग्राउंडेड करके इनका आटा बनाने के लिए, ले जाने के लिए, ठीक है, हम इनको मिल तक लेके जाएं ताकि इनको पीस करके, ग्राउंडिंग करके इनकी, और इनसे आटा बनाया जाए। इसलिए तुम में से कौन मेरी हेल्प करेगा इनको फैक्ट्री तक, मिल तक ले जाने के लिए? कोई है तुम में से जो मेरी हेल्प करेगा? नॉट आई, बाग द लेजी डॉग। हमेशा की तरह डॉग ने क्या कहा? मैं तो नहीं जा रहा। नॉट आई फॉर द स्लीपी कैट। स्लीपी कैट ने कहा भाई मैं भी नहीं जा रही हूँ। और नॉट आई क्वैक द नोइजी येलो डक। नोइजी येलो डक ने भी क्वैक क्वैक करके क्या बोला? भाई मैं भी नहीं जा रही हूँ, है ना। उनका तो सेम रिप्लाई है, क्योंकि वो क्या है, वो बहुत ज्यादा आलसी है, उन्हें काम ही नहीं करना। अब जिन्हें काम नहीं करना वो कैसे जाएंगे? ओके, देन आई विल सेड द लिटिल रेड हैन। तो लिटिल रेड हैन ने क्या कहा? कोई बात नहीं, तो मैं जाऊंगी, ठीक है, कोई मत जाओ, मैं जाऊंगी हमेशा की तरह। ओके, सो द लिटिल रेड हैन brought the wheat to the mill all by herself, grounded the wheat into flour and carried the heavy sack of flour back to the farm. देखिए, जब सबने मना कर दिया तो हैन ने बोला कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी, ठीक है। देन सो द लिटिल रेड हैन ब्रॉट द wheat to the mill by herself. तो वो सारे आटे को खुद से कहाँ लेके गई? सॉरी, सारे आटे को नहीं, सारे व्हीट को कहाँ लेकर गई? फैक्ट्री में, मिल में लेके गई, ठीक है। किस लिए? उनको पिसवाने के लिए, उनको ग्राउंडिंग करने के लिए, उनमें से गेहूं निकाल, ताकि उनमें से गेहूं निकाला जाए, उनकी ग्राउंडिंग की जाए और आटा बना सके, ठीक है। एंड कैरीड द हैवी सैक। सैक यानी होता है बोरा, बोरी, है ना, बोरी, बोरा, ठीक है। तो और क्या लेकर आई वो? एक भारी सैक, एक बहुत ही भारी बोरा लेकर आई आटे का, ऑफ फ्लो, किस चीज का? आटे का बोरा, बैक टू द फार्म। और वो वापस एक बहुत भारी आटे का बोरा लेकर के अपने फार्म्स की तरफ, अपने खेतों की तरफ, अपने घर की तरफ वापस लौट आई। द टायर्ड लिटिल रेड हैन आस्क्ड हर फ्रेंड्स। अब बेचारी जो लिटिल रेड हैन थी, इतनी सी तो जान, छोटी सी बेचारी मुर्गी, ठीक है, थक गई काम करते करते। टायर्ड यानी थकना, ठीक है। तो लिटिल रेड हैन जो बेचारी बहुत ज्यादा थक गई थी, उसने फिर से अपने दोस्तों से पूछा, हु विल हेल्प मी बेक द ब्रेड? अब उसने बोला तुम में से अब कौन मेरी हेल्प करेगा? किस चीज के लिए? ब्रेड को बेक करने के लिए। बेक यानी बनाना, बेक करना यानी हीट में, आग में जो आटा होता है उसको बेक करना, सिकाई करना, ठीक है। तो ब्रेड बनाने के लिए तुम में से कौन मेरी हेल्प करेगा, है ना। अगेन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्या आंसर आने वाला है ना। पढ़ लेते हैं फिर भी हम, देखो क्या होता है।
सॉरी। तो हैन ने क्या बोला, हु विल हेल्प मी बेक द ब्रेड। अब मेरी कौन हेल्प करेगा, तुम में से कोई है जो मेरी हेल्प करे ब्रेड को क्या करने में, बेक करने में, कुक करने में, ठीक है। तो जो डॉग है, नॉट आई बार्क द लेजी डॉग, लेजी डॉग ने फिर से बोला कि नॉट आई, मैं तो नहीं करने वाला। नॉट आई फॉर द स्लीपी कैट, स्लीपी कैट ने भी कहा मैं भी नहीं करने वाली। एंड नॉट आई क्वैक द नोइजी येलो डक, नोइजी येलो डक ने भी कहा भाई मैं भी नहीं करने वाली। देन आई विल सेड द लिटिल रेड हैन। आप देखिए कितनी हार्ड वर्किंग है। अगेन ये कहती है कि ठीक है, डजंट मैटर, आई विल, मैं करूंगी, ठीक है। सो द लिटिल रेड हैन बेक्ड द ब्रेड ऑल बाय हरसेल्फ। तो इसीलिए लिटिल रेड हैन ने सारी ब्रेड को खुद से बेक किया। When the bread was finished, the tired little red hen asked her friends, who will eat the bread? अब देखिए, when the bread was finished, bread was finished का मतलब है बेकिंग जब फिनिश हो गई, यानी जब ब्रेड बन के रेडी हो गई, ठीक है। तो जो टायर्ड लिटिल रेड हैन थी उसने अपने दोस्तों से फिर से पूछा, क्या पूछा, हु विल ईट द ब्रेड, ब्रेड कौन खाएगा। आई विल बार्क द लेजी डॉग, तो लेजी डॉग ने क्या कहा, आई विल, मैं खाऊंगा। आई विल फॉर द स्लीपी कैट, स्लीपी कैट ने भी क्या कहा, आई विल, मैं भी खाऊंगी। आई विल क्वैक द नोइजी येलो डक, नोइजी येलो डक ने भी क्या कहा, आई विल, मैं भी खाऊंगी भाई, ठीक है। नो यू वॉन्ट सैड द लिटिल रेड हैन, भाई लिटिल रेड हैन अब की बार गुस्से में आ गई, गुस्से में नहीं, एक्चुअली सही बात बोल रही है वो। क्या बोला उसने, उसने कहा नो यू वॉन्ट, नहीं तुम लोगों को ये नहीं मिलेगी, ठीक है। आई शैल ईट इट माई सेल्फ, इस ब्रेड को मैं खुद से खाऊंगी। एंड द लिटिल रेड हैन एट द ब्रेड ऑल बाय हरसेल्फ, और उसने सारी ब्रेड को खुद से खा लिया। अच्छा, क्या लिटिल रेड हैन ने ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि सारी मेहनत किसकी थी, सारी मेहनत उस लिटिल रेड हैन की थी, राइट। जब भी उसने पूछा अपने फ्रेंड से तो सबने मना कर दिया, तो जब उन्होंने मेहनत ही नहीं की तो उनको फल कैसे मिलेगा, है ना। बिल्कुल, जब मेहनत ही लिटिल रेड हैन की थी तो जो भी ब्रेड जो थी उस पर किसका हक था, उस पर हैन का ही हक था, लिटिल रेड हैन का ही राइट था। ओके, तो ये स्टोरी हुई हमारी कंप्लीट। ओके, होप आप सबको अच्छी लगी होगी, मुझे तो बहुत मजा आया, ठीक है। चलिए आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट है हमारा टिक राइट के, अ फिल इन द ब्लैंक फाउंड सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट, ग्रेन्स ऑफ व्हीट किसको मिले थे, लेजी डॉग को, स्लीपी कैट को, लिटिल रेड हैन को, किसको मिले, लिटिल रेड हैन को। When the seeds had grown, the little red hen wanted to, जब जो दाने हैं वो उगे, ग्रोन हुए, then little red hen wanted to, तो क्या किया, जब उगेंगे तब क्या करेंगे हम, कट करेंगे, बेक करेंगे, प्लांट करेंगे। जब ग्रोन होंगे तब हम उन्हें करेंगे कट, क्या करेंगे, कट करेंगे। ओके, द लिटिल रेड हैन आस्क्ड हर फिल इन द ब्लैंक फॉर हेल्प, उसने लिटिल रेड हैन जो थी उसने हेल्प के लिए किसको कहा, अपने फ्रेंड्स को कहा, ठीक है। द लिटिल रेड हैन मेड बटर, ब्रेड या बिस्किट विद फ्लोर, किससे क्या बनाया था लिटिल रेड हैन ने, क्या बनाया, ब्रेड, आटे से क्या बनाई थी, ब्रेड। ओके, चलिए, ओके टिक राइट हमारे हो गए हैं, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन है इनको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आप सारे बच्चे कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।